हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं। ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या इंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत ये है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं। कहीं वो शक्ल पैदा न हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। आज हम देखते हैं कि फिर से एक मुहर्रिका रूह बदन पेश आया है, जहाँ पर जो दरिंदे हैं, तहजीब ने अपने दरिंदों को उभारा। आज हम देखते हैं कि जिस तरह जंगल के खूनखार जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, उस तरीक़े का सलूक जो है इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप करते हुए हमें नज़र आती है। वो ये है कि लोग खाना कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो एड सेंटर बनाया जाता है, तो खाना तड़पते हुए लोग जो खाना कलेक्ट करने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। रिपोर्ट बताते हैं कि 1400 के करीब, 1400 के करीब लोग जो खाना कलेक्ट करने गए थे उनको मार दिया गया। और ये भी रिपोर्ट है कि लोग बच्चे बिलखते बिलखते 120 के करीब बच्चे जो है अपनी जान दे चुके हैं। 300 के करीब लोग स्टारवेशन की वजह से, खाना नहीं पहुंचने की वजह से बिलखते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं। खुद इसराइल की एक एजेंसी बताती है कि इस जंग में मरने वाले 80% लोग आम शहरी है। तो ये है वो दरिंदे जिसके अल्लामा इकबाल ने कहा था, तहजीब ने अपने दरिंदों को उबारा। और ये वो लोग जो रूह को नहीं मानते, जो इंसानियत को नहीं मानते, जो अखलाक को नहीं मानते, वो लोग इस किस्म का काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस शेर में एक और बात कही, और वो ये कहा कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, यानी जो लोग अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाले लोग हैं, जो सब्र और इस्तिकामत वाले लोग हैं, वो अपना एक नमूना पेश करते हैं और वो लोग शहीद बनकर एक गवाही देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। गज़ा हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अमली मिसाल बन चुका है, एक बहुत बड़ा गवाह बनकर सामने आया है। शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि वो जाने के बाद भी इस दुनिया में गवाही बनकर आता है। लोग गलत कहते हैं, वो कहते हैं कि गज़ा जो है हार रहा है। मैं कहता हूँ कि गज़ा रहती दुनिया तक के लिए गवाही बनकर सामने आया है। हम ये जानते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दुनिया से जाना, वो शहादत हमेशा याद रखी जाती है, यज़ीद पे हमेशा लानत भेजी जाती है। उसी तरीके से आगे यही होगा कि फ़लस्तीन जो है याद रखा जाएगा और जो इसराइल है उस पर लानतें भेजी जाएगी। अनासुल शरीफ एक फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट है,
ان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے سے پہلے ان کے پاس یہ آفر تھا کہ مارنے سے پہلے بھی یہ آفر رکھا گیا تھا کہ تم چاہے تو غزہ چھوڑ سکتے ہو، مگر وہ مرد مجاہد نے کہا کہ میں صرف جاؤں گا تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، فلسطین سے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے وہ پامردی مومن جس کا نمونہ فلسطین آج ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان نعروں کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے جب ایم یو کے سامنے نعرے لگائے تو یہ رومال پہن کر تو حکومت نے ایف آئی آر بک کیا، میں یہی رومال پہن کر آپ لوگوں کے سامنے نعرہ لگاتا ہوں۔ مختصر نعرہ ہے، 1 منٹ میں ہم لوگ کریں گے۔ آپ لوگ غزہ کہیے، میں کہتا ہوں نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بوم سے جھکا ہے، نہ بھوک سے جھکا ہے، نہ بھاگنے والا، ایمانی بستی، صبر و عزیمت، شہر عزیمت۔ شکریہ۔